आपने देख ही लिया है कैसे भारत ने मालदीव को बिना कोई एक्शन लिए एक ऐसा झटका दे दिया है जो उसकी आधी से ज़्यादा जीडीपी को अकेले ही निगल जाएगा। वैसे यहाँ मालदीव के पास कुछ ऐसा खास नहीं है जो भारत के पास ना हो, और जिस तरह भारत ने लक्षद्वीप को सामने रखा है उसके सामने पूरा मालदीव मोहम्मद मोइजू के सामने ही डूबता हुआ दिखाई देगा। वैसे मालदीव कमाने के नए नए रास्ते ढूंढता रहता है। कुल मिलाकर मालदीव के ऊपर चीन की संगत का असर देखा जा सकता है। यही वजह है कि आईएसआईएस में भर्ती के लिए मालदीव से सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला था। यही वजह थी कि अमेरिका ने आतंकी संबंधों को लेकर मालदीव में 20 व्यक्तियों और 29 कंपनियों पर ही प्रतिबंध ठोक दिया था। आप मालदीव की चाल ढाल देख सकते हैं। भारत को बड़ी डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाला मालदीव अब चीन की यात्रा करने वाला है। यहाँ देख सकते हैं पहले मोहम्मद मोइजू भारत के बदले तुर्की पहुंच गए, अब वो चीन जाने वाले हैं। और ये वही चीन है जहां उइगर मुसलमान चीनी सरकार के खिलाफ विरोध में हैं और मोहम्मद मोइजू वहीं का दौरा करने वाले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस समय मोहम्मद मोइजू की मानसिक स्थिति कैसी होगी। वैसे ये तो होना ही था। अब भारत ने लक्षद्वीप के दरवाजे जो खोल दिए हैं तो मालदीव को कुछ तो करना ही होगा। इसलिए मोहम्मद मोइजू के सामने चीन बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रहा है। वैसे अभी तक मालदीव को लेकर जो कुछ भी किया गया है वो भारत ने ही किया है। यहाँ अमेरिका का कोई योगदान नहीं था। कहने का मतलब ये कि इंडियन ओशन में जितनी चिंता भारत को है उतनी ही अमेरिका को भी है, क्योंकि यहाँ अगर चीन अपनी पकड़ बना लेता है तो अमेरिका अपनी ताकत खो देगा। यही वजह है कि अब अमेरिका ने मालदीव को लेकर मोहम्मद मोइजू की चीन यात्रा से पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मालदीव के विदेश मंत्री से रक्षा सहयोग, आर्थिक विकास और जलवायु संकट को लेकर बात की है। कुल मिलाकर यहाँ अमेरिका मालदीव के साथ मिलजुल कर चलने की बात कर रहा है। और आप देखिए ये अमेरिका को तब याद नहीं आया जब मोहम्मद मोइजू तुर्की जाकर आ गए थे। अब जब पानी सर के ऊपर जाने में लगा है तो अमेरिका की आंखें खुली हैं। वैसे देर आए दुरुस्त आए, अब अमेरिका भारत के साथ चलने को राजी हो चुका है। वैसे मालदीव तुर्की और चीन पहले क्यों जा रहा है? क्योंकि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और ज़्यादा फ्लाइट्स और क्रूज शिप्स उसके यहाँ पहुँचे। उसी में मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू लगे हैं। यहाँ मालदीव कितने भी हाथ पांव क्यों न चला लें, उसके यहाँ ये जहाज और क्रूज शिप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि उससे बेहतर इंतजाम भारत ने कर रखा है। वहीं चीन खुद डूब रहा है, वो कर्ज या उधार देने की स्थिति में नहीं है। साथ ही तुर्की की भी यही हालत है। अब बचा कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी बैंक से उसने हाल ही में $50 मिलियन का कर्ज भी लिया है। पर मालदीव का इतने से काम नहीं चलने वाला, उसको और चाहिए होगा, क्योंकि भारत ने बीच में लक्षद्वीप को जो ला दिया है, जिसके लिए उसे कभी न कभी IMF तो जाना ही पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तब अमेरिका को अपना हंटर चलाना चाहिए। जिस तरह उसने ISIS को लेकर मालदीव पर प्रतिबंध ठोके थे, वैसे ही अगर मालदीव को IMF और ADB बैंक से लोन मिलने पर वो प्रतिबंध लगा देता है, तभी जाकर मालदीव की टेढ़ी पूंछ को सीधा किया जा सकेगा। और जब मालदीव के पास पैसे ही नहीं होंगे तो आखिर में भारत ही बचेगा। फिर जीत किसकी झोली में जाएगी? आप खुद समझदार हैं। यहाँ फिर चीन और तुर्की भी कुछ नहीं कर सकेंगे।